अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हाथ में मेरे देख रहे हैं बरेली शरीफ का ये फतवा है। इसमें मैंने सवाल किया कि एक गांव है जिसमें वो इमामत करते हैं और उसी गांव के बच्चों को मकतब में पढ़ाते हैं। गांव वाले के पैसे फितरे के पैसे जमा करते हैं, जमा करने के बाद हिलाए शरीक करते हैं, हिलाए शरीक करने के बाद उसको बच्चे पढ़ाने का तनख्वाह देते हैं। जबकि गांव वाले इस बात पर कादिर है कि वो अपनी जेब से भी पैसे दे सकते हैं। तो इसका जवाब आया कि जब उसी गांव के बच्चे पढ़ते हैं उस मकतब में और तालीम भी उन्हीं बच्चों की होनी है, उसके अलावा किसी की नहीं, तो गाँव वालों पर लाज़िम और ज़रूरी है कि वो अपने इंतज़ाम खुद अपने जेब से करें। और आगे ये भी लिखते हैं इस फ़तवे में कि दुनियावी तालीम के लिए जिस गाँव वाले अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए, यानी जो दीनी तालीम दुनियावी तालीम के लिए लाखों और हज़ारों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो अगर वो दीनी तालीम मकतब मदरसा ये दीनी तालीम है, दीनी तालीम के लिए ज़कात और सदक़ात को तलाश करें, ये सबसे बड़ी हिमाकत है। और आगे लिखते हैं कि गाँव वालों पर ज़िम्मेदारी है कि मकतब को अपने पैसे से अपनी जेब से चलाएँ और सदक़ात सदक़ा फ़ितरा जो है, सदक़ा वाजिबा जिसे कहते हैं, ये गरीबों का हक़ है, उसे दिया जाए। अब मैं डायरेक्ट गाँव वाले से कहना चाहता हूँ, उन गाँव वाले से जो भी इस तरीके से जिस गाँव में भी होता है, मैं कहना चाहता हूँ अपने आखिरत के बारे में सोचिए, अब कर क्या रहे हैं उसके बारे में सोचिए। आप जो किसी के चापलूसी में आकर, किसी के में आकर, या आपको डर है कि अगर नहीं करेंगे तो हमें पार्टी में बांध दिया जाएगा, हमें वो कर दिया जाएगा। भाई ये ज़कात, ये सदका है, ये आपकी है, किसी बाप की जागीर नहीं, किसी की बाप की नहीं है। ये ज़कात, ये सदका आपकी है और जिसका हक है उसको दिया जाए। यह तनख्वाह देना ये दुरुस्त नहीं है। अगर जो आलिम कहता है कि दुरुस्त है हिलाए शरीक करने के बाद, इसका वो जवाब दे दे। अगर आलिम है सही माने में, अगर वो पढ़ा है, अगर वो अपने इल्म का सौदा नहीं करता, अगर वो किसी की चापलूसी नहीं करता है, अगर किसी का चापलूसी नहीं करता, तो इस फतवे का जवाब दे दे। अगर जवाब नहीं है तो अपने आप को आलिम कहना छोड़ दे। लोग तो यही देखते हैं ना कि उधर भी आलिम है जो ये काम करते हैं, इस तरीके से पैसे जमा करते हैं, अपना हिलाए शरीक करने के बाद तनख्वाह देते हैं, वो भी आलिम है, तो गलत कैसे हो सकते हैं? जो कहते हैं ये गलत हो सकते हैं। भाई अगर आप आलिम है, इस फतवे का जवाब दे दे, या ये कह दे कि मैं एक आलिम नहीं हूँ, या तो फिर अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं, आप कह दें कि हम जो इतने देर से करके आ रहे हैं वो हमने गलत किया, या ये भी, या इस हरकत को बंद कर दें। लोगों अपने आखिरत के बारे में सोचो। किसी के चापलूसी में आकर, किसी के दबाव में आकर शरीयत का सौदा ना करो, फितरे का सौदा ना करो। ये फितरा जिनका है, जहां इनको देना चाहिए वही दीजिए। आप ये कहें कि हमें अपने फितरे खुद खाकर अदा हो जाए, ये हो नहीं सकता है। जिसका जो हक है उसको देना पड़ेगा। आप सवाब की नीयत से देते हैं ना, तो सवाब आपको उसी वक्त मिलेगा जिसका हक है। आप जिसका हक है उसको देंगे, तभी आप अपने बच्चों को पढ़ाने का तनख्वाह देंगे। इससे आपका ज़कात या आपका सदका अदा नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है आपका जो सदका है, वो जो मसारिब है जो, उनको दिया जाए। अगर जो आलिम आपको जवाब दे के दुरुस्त है, जायज़ है, तो ये बरेली शरीफ का फतवा, इसका जवाब दे दे वो। अगर उसके अंदर इतनी सलाहियत है, वो इतना पढ़ा है, अगर उसके अंदर इतनी खुददारी है, अगर दिन का उसके अंदर इतना दर्द है, अगर शरीयत का इतना पासबान है, अगर वो अपने आप को आलिम कहता है, इस फतवे का जवाब दे दे वो। बस बात ये कि ये जो फतवा है ये मदारिस का नहीं है, ये मकतब की है। यानी जो मकतब गाँव में खुद अपने गाँव के बच्चे पढ़ते हैं। बाकी मदरसे में तो ज़कात सदका जायज़ है देना।